दिल्ली पुलिस की एक टीम यहाँ पर पहुंची है। 2 पुलिसकर्मी उस टीम के अंदर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये घर देख रहे हैं। यहाँ पर गुलफाम जो कि नवजोत को अस्पताल लेकर गया था, जिससे हमने बातचीत भी की थी, उसके स्टेटमेंट को यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। संभवतः किस परिस्थितियों में वो लेकर पहुंचा और क्या कुछ चीज़ें आगे रही, उन सब चीज़ों में वो सारी जो स्टेटमेंट है वो संभवतः यहाँ पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि गुलफाम का स्टेटमेंट इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरे मामले में वही एक शख्स था जो कि नवजोत को और उनकी पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा था। ना सिर्फ अस्पताल लेकर पहुंचा, जब हमने यानी कि रिपब्लिक ने गुलफाम से बात की थी तो उसका बहुत क्लियर कहना था कि महिला जो आगे बैठी थी वो लगातार डायरेक्शंस दे रही थी कि किस तरीके से आजादपुर जाना है, आजादपुर जाने के बाद कैसे वो अस्पताल तक पहुंची। गुलफाम के ही फोन से उस महिला ने अस्पताल में लाइनअप किया, तमाम अरेंजमेंट्स कराए ताकि जब गाड़ी वहां पर पहुंचे तो डॉक्टर समेत स्ट्रेचर अस्पताल के बाहर खड़े थे। वो महिला ही गुलफाम को 19 किलोमीटर दूर लेकर पहुंची। तो ये तमाम ऐसे सवाल जवाब हैं जो कि गुलफाम से इस समय किए जा रहे हैं क्योंकि गुलफाम इस समय नवजोत के घर पर ही मौजूद है। और आप देखेंगे पर्दे हालांकि लगा दिए गए हैं क्योंकि पुलिस स्टेटमेंट ले रही है, तमाम बयानात उसके दर्ज कर रही है, तो उसको लेकर हमें अभी बाहर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि टीम यहाँ पर पहुंची है, गुलफाम के स्टेटमेंट को दर्ज किया जा रहा है। उसने क्या कुछ किया, उसने क्या सिचुएशन वहां पर देखी, क्योंकि तमाम वीडियो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो कि काफी विचलित कर सकते हैं, जिसमें BMW कार बिल्कुल उल्टी पड़ी हुई है। नवजोत उस गाड़ी के बिल्कुल बगल में गिरा हुआ है। नवजोत की जो पत्नी है वो सड़क के बीचों बीच गिरी हुई है। और नवजोत के पिताजी से जब हमने बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि लोग वीडियो बना रहे थे, ना कि जो सड़क पर गिरा है, घायल है, उसकी मदद करें। तो गुलफाम ने क्या कुछ देखा, गुलफाम की गाड़ी कब पहुंची, टाइमलाइन क्या थी, उसको किसने बोला गाड़ी में डालने के लिए नवजोत और उनकी वाइफ को, ये तमाम ऐसे सवाल जवाब हैं जो कि अभी किए जा रहे हैं। और आप देखेंगे ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पे तमाम फैमिली मौजूद है, नीचे गुलफाम और दिल्ली पुलिस के जो 2 कर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं वो लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं, उसके स्टेटमेंट को दर्ज किया जा रहा है। तो सहयोगी जतिन की रिपोर्ट देखिए आप। नवजोत को लेकर डॉक्टर का बयान सामने आया है। नवजोत के शरीर में गंभीर चोटें थी। दोपहर 2 बजे हॉस्पिटल लाया गया था। पीड़िता की पत्नी ने द्वारका ले जाने के लिए बोल रही थी, पत्नी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना चाहती थी। तो ये तमाम बातें जो बयान है डॉक्टर के वो सामने आए हैं, जिनकी ओर से ये कहा गया है कि जब नवजोत को लाया गया तो उनके शरीर में काफी गंभीर चोटें थी। दोपहर 2 बजे का वो समय था जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था। पीड़िता की पत्नी ने द्वारका ले जाने की बात बार बार बोल रही थी और क्या कुछ रहा, सुनवाते हैं आपको डॉक्टर का बयान। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उनको इमीडिएट मेडिकल एड दी गई। एक जो फीमेल पेशेंट थी उसमें से उनको इनिशियल ऑब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट के बाद हमने अब डिस्चार्ज कर दिया है स्टेबल कंडीशन में। ठीक है। और जो मेल पेशेंट है उनको थोड़ा क्रिटिकल केयर टीम ने बताया क्योंकि उनकी नाक से खून आया और लग रहा है कि उनकी नाक की हड्डी का फ्रैक्चर भी हो गया है, तो थोड़ा सा फर्दर मैनेजमेंट के लिए हमने हायर सेंटर में रेफ़र कर दिया है। हॉस्पिटल ने पुलिस को प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म किया और जो भी मेडिको लीगल प्रोटोकॉल्स थे उनको हमने फॉलो किया। हमारी मेडिकल टीम ने ये इंश्योर किया कि सारे नेसेसरी मेडिकल प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करें। और हमारे लिए हर मरीज़ इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी हो। ठीक है। तो हमने उनको सबको एज़ पर दी इमरजेंसी एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स उनको इलाज दिया। हम अपनी बहुत गहरी सांत्वना देना चाहेंगे उनको जिनके परिवार में ये लॉस हुआ है, और हम इस बात से हमेशा कमिटेड रहेंगे कि जो भी आए हमारे पास, जैसे भी आए, हम उसको हर समय इमरजेंसी और रूटीन केयर देने के लिए तत्पर हैं। डॉक्टर का बयान सुना ये जो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण बातें बता रही थी। आपको बता दें कि BMW कांड की आरोपी गगनप्रीत को हॉस्पिटल से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और दिल्ली के कैंट थाने की पुलिस ने गगनप्रीत को हिरासत में लिया है। तो जो इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में जो मुख्य आरोपी गगनप्रीत, उसको फिलहाल पुलिस की ओर से हॉस्पिटल से हिरासत में लिया गया है। ये पुलिस, ये गगनदीप है जिसे लेकर के जाया जा रहा है। ये गगनदीप है। गगनदीप क्या बोलना चाहेंगे आप? चलो चल गाड़ी निकाल, सामने लगा। तो देखिए ये गगनदीप जिसे लेकर के यहाँ पे पुलिस जो है लेकर के जा रही है और ये आगे गगनदीप बैठी हुई है। देखिए ये गगनदीप आगे बैठी हुई है। और सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पे, जहां जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी। हमारे साथ कोमल जुड़ गई हैं, जतिन जुड़ गए हैं, साथ ही विवेक जुड़ गए हैं। विवेक पे पहले आपके पास आ रही हूं। जो आरोपी गगनप्रीत है उसे हिरासत में पुलिस की ओर से ले लिया गया है। अब आगे क्या जानकारी, आगे की कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण?
मैं कैंट थाने पे खड़ा हूं और कुछ ही देर में उस आरोपी को लेकर यहां आया जाएगा। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये BMW, ये वही BMW है जिससे एक्सीडेंट हुआ था। आप सोचिए, इतनी मजबूत कार अगर इस अवस्था में है, आगे का पूरा हिस्सा अंदर धंस चुका है और ये सारे टायर इसके फट चुके हैं। आप देखेंगे आगे और पीछे दोनों का हिस्सा ये टूट चुका है क्योंकि इसी साइड से एक्सीडेंट हुआ था। एयरबैग खुल गया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो साइड मिरर होता है वो टूट गया है और ये रगड़ खाई है गाड़ी ने। इससे पता चलता है कि ये एक्सीडेंट कितना भयंकर था। लापरवाही तो है ही, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पास का अस्पताल है उसमें पहले पहुंचाया जा सकता था, लेकिन जो गगनप्रीत है वो कह रही थी कि नहीं, उसे दूर के अस्पताल में ले जाया जाना है। जो बयान सामने आया है उसमें साफ कहना है कैब ड्राइवर का कि वो डायरेक्शन दे रही थी, कोई अगर घबराया हुआ है तो वो पास के अस्पताल में लेकर जाएगा। इसी सारी चीजों को लेकर FIR दर्ज की। भाई साहब दिखा रहे, थोड़ा हट जाइए। तो ये सारी चीजें अब पूरी ये गाड़ी दिखाते दिखाते मैं आपको आगे की जानकारियां दे देता हूं। अब जो बताया जा रहा है कि पहले जो बाइक को टक्कर लगी और फिर उसके बाद ये जाकर डिवाइडर से टकरा गई थी। गाड़ी के उस ओर का हिस्सा हमने आपको दिखा दिया कैसे टूटा हुआ है। CPG इधर रहिएगा, गाड़ी जा रही है और ये दूसरे साइड का हिस्सा है। आप सोचिए कि उधर से भी टकराई है, उसके बाद इधर से भी टकराई है। गाड़ी पलट गई थी, लोग वहां वीडियो बना रहे थे। हालांकि ये हमारे समाज की संवेदनहीनता भी दिखाता है और बड़ी बात यही है कि आखिरकार ऐसी बड़ी गाड़ियों से ये एक्सीडेंट क्यों होता है। ये लापरवाही और रसूख का भी प्रमाण है कि जब आप देखिए हम कितनी खबरें चलाते हैं, हम थार से खबरें चलाते हैं, BMW की खबरें चलाते हैं, जितनी बड़ी गाड़ियां हैं उन्हीं की खबरें चलाते हैं। CPG ज्यादा पीछे मत जाइए आप, नहीं तो हमारी खबर आ जाएगी। ये देखिए, ये जो तस्वीर है, अब मैं आपको पीछे का हिस्सा दिखा देता हूं। पीछे का हिस्सा देखिए, ये गाड़ी कैसे, कितना भयंकर एक्सीडेंट था। दो और हमने दिखा दी, आगे का हिस्सा, पीछे ये पूरी की पूरी टूट गई है। आप देखेंगे ये साइड में ये जो टकराई हुई है, यहाँ से जो पीछे का मिरर है वो जो है वो टूटा हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार दिन में इतनी बड़ी लापरवाही और जो महिला उसको चला रही थी वो कैसे और पूरे प्लानिंग के साथ उसको उतना दूर क्यों लेके जाया गया। बेटा भी वही आरोप लगा रहा है, जो मृतक है उनके बेटे का ये कहना है कि अगर पास में इलाज तुरंत मिल जाता, तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो इलाज के बाद उनकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी, समय इतना ज्यादा लगा, इसके वजह से इनकी जान चली गई। और गाड़ी की स्थिति भी वही बता रही है और स्पीड, आप सोचिए कि अगर छोटी मोटी टक्कर हुई रहती, दिन दहाड़े अगर इतनी स्पीड होती है, ये कम से कम गाड़ी के स्ट्रक्चर को तो देख के यही लगता है कि स्पीड बहुत ज्यादा थी। दिन में इतनी स्पीड, इतनी लापरवाही से ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग करने के बाद तो अंजाम तो यही हो गया। और दूसरी बात यही है कि जितनी महंगी गाड़ियां हैं उन्हीं से एक्सीडेंट की खबरें, हालांकि एक्सीडेंट किसी गाड़ी से कभी भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि जितनी लापरवाही से होने वाली मौतें हैं इसी तरह की गाड़ियों से मिलता है। अंदर का मैं कहता हूं, एक बार CP सिंह दिखाएं, अंदर आप देखेंगे कि एयरबैग्स खुल गए हैं यहाँ और उस साइड के भी, यानी कि ये गाड़ी चारों ओर से क्षतिग्रस्त हुई है। और इससे पता चलता है कि ये जो दुर्घटना थी वो कितनी भयावह है। अब आइए अपडेट क्या है, उसको अस्पताल से लेकर जो आरोपी है उसे यहाँ दिल्ली कैंट थाने लेकर आया जा रहा है और अब फिर आगे की जो जांच है वो की जाएगी। बयान दर्ज किए जा रहे हैं, पुलिस अपनी जांच कर रही है। लेकिन ये कार बता रही है कि ये एक्सीडेंट, ये दुर्घटना कितनी भयंकर थी। आगे से पीछे तक इस कार के टायर, आगे का बम्पर, पीछे के टायर, लाइट्स, साइड मिरर, ये सब कुछ ये बात चीख कर बता रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति रही होगी, कैसे लोग चिल्ला रहे होंगे और कैसे और उनको चोट कितनी गंभीर आई होगी, ये बात भी है। आप देखिए, इस कार के स्थिति से पता चल जाएगा कि अगर बाइक से, ये BMW इतनी बड़ी कार और इससे एक बाइक सवार को, जिसके पीछे एक महिला और ये जो पुरुष जो चला रहे हैं, जो अधिकारी हैं, तो सोचिए उनको टक्कर कितनी जोरदार लगी होगी। वो वहीं पर गिरे और अस्पताल का बयान आया कि वो उनकी जान चली गई है। अब हालांकि आगे की जांच में ये पता चलेगा, जैसे पुलिस स्टेटमेंट दर्ज कर रही है, फिर इसके पूरे पीछे की कहानी सामने आएगी। ये हादसा कैसे हुआ, कब हुआ, पूरी टाइमलाइन निकल कर आएगी। क्या मंशा थी, ये लापरवाही है या फिर उन लोगों ने कोई, अब क्योंकि ये कार की स्थिति बता रही है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या उन लोगों ने अल्कोहल या फिर किसी और तरह की ड्रग्स ले रखी थी, किस स्थिति में थे, किस मनोस्थिति में थे कि हादसा इतना भयंकर हो गया। अनामिका, तो विवेक, आपको वो कार दिखा रही है जिस कार की हालत ये बताती है कि कितना बड़ा ये हादसा है। हालांकि सवाल कई सारे हैं। सवाल ये भी है कि क्या साजिश थी ये, सवाल ये भी कि क्या लापरवाही थी, साथ ही सवाल ये भी कि आखिर कब तक शहर शहर रफ्तार का जो कहर है वो देखने को मिलेगा और ऐसे लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। दिल्ली में BMW हादसे ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। हत्या और साजिश के आरोपों के बीच पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ लापरवाही थी या इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
ये उस महिला की तस्वीर है जिसने रफ्तार के नशे में एक अफसर की जान ले ली और अब पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया है। अब गगनप्रीत कौर से पुलिस पूछताछ में जुटी है। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में हुए BMW हादसे ने राजधानी को झकझोर दिया। तेज रफ्तार BMW कार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कार्यरत उप सचिव नवजोत सिंह को कुचल दिया। वहीं उनकी पत्नी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इस हादसे से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई तस्वीरें आ रही हैं, जो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि यह हादसा कितना भयावह था। पहले वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि BMW की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद वो खुद ही सड़क पर पलट गई, डिवाइडर को तोड़ दिया, कार के परखच्चे उड़ गए, कांच के टुकड़े पूरी सड़क पर बिखरे हुए हैं। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई, गाड़ी के एयरबैग भी खुल गए। कार के पास ही नवजोत की लाश और उनकी चकनाचूर बाइक पड़ी है। हादसा इतना भयंकर था कि नवजोत का एक पैर तक टेढ़ा हो गया और जूते तक उतर गए। अब दूसरा वीडियो देखिए। कार से कुछ ही दूरी पर नवजोत की पत्नी गिरी है। आसपास खून के धब्बे हैं, जूते पड़े हुए हैं। एक महिला आकर उनसे पूछती है, क्या आप ठीक हो? नवजोत के पिता और उनके चाचा का आरोप है कि हादसे के समय लोग वीडियो बना रहे थे, किसी ने भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। अगर नियरेस्ट किसी हॉस्पिटल में ले जाते हो सकता आज वो हमारे बीच में होते, जैसे बेस हॉस्पिटल है, आर्मी के हॉस्पिटल है, लाम नंबर लोहिया हॉस्पिटल है, सारे हॉस्पिटल नज़दीक हैं और सबको पता है। देखो इतनी दूर ले जाने का कोई तुक बनता लगता है कॉन्स्पिरेसी है, कुछ साजिश है, वो बचना चाह रही है। हाँ बस वही नहीं। जिस गाड़ी से नवजोत को अस्पताल ले जाया गया, उसके ड्राइवर गुलफाम ने दावा किया कि महिला ने ही फोन करके उनसे नवजोत को 19 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए कहा था। हेल्पिंग के थ्रू उनको दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाया और मैं हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ। गाड़ी में कितने लोग थे आपके? 2 वो थे जिनके लगे थे और एक लेडीज़ थी जो आगे बैठी थी। अच्छा जी। तो फिर आपको क्या कहा गया कि कौन से हॉस्पिटल जाना है? ये न्यू लाइफ करके हॉस्पिटल बता रहे थे और वो बता रहे थे कि आज़ादपुर की साइड जाना है। इस भीषण सड़क हादसे पर एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल ने कहा कि दुर्घटना और सबूत मिटाने पर FIR दर्ज की गई है। पास एक कॉल आती है जीटीवी नगर के हॉस्पिटल से कि यहाँ पे दिल्ली कैंट के एक एक्सीडेंट के विक्टिम हैं और जो एक्यूज्ड हैं दोनों के दोनों यहाँ पे एडमिट हैं इस हॉस्पिटल के अंदर। तो एक हमारी टीम वहाँ पे इमीडिएटली रश करती है उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए। इस पूरे इंसिडेंट के अंदर हमारी FIR ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है। CCTV फुटेज जो इस इंसिडेंट की थी वो ऑलरेडी प्रिजर्व कर ली गई है। FSL की टीम ने मौके से सबूत जुटा लिए हैं। पुलिस ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। सबूतों को नष्ट और छुपाने का केस दर्ज। BNS की धारा 238 से FIR में जोड़ी गई। 105, 125B, 281 के तहत केस। 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में भर्ती पर सवाल। मुखर्जी नगर में आरोपी का जानकार था। तो क्या दिल्ली में ये सिर्फ एक सड़क हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? जैसे जैसे केस की परतें खुलती जाएंगी, सच सामने आता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सच को सामने लाने के लिए ही अब यहां पर जो आरोपी महिला है उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की ओर से जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। लेकिन जिस गाड़ी ने नवजोत को हॉस्पिटल से लाया गया था उसके ड्राइवर गुलफाम भी अब सामने आया है। गुलफाम ने बताया है कि नवजोत को 19 किलोमीटर दूर ले जाया गया था। अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये उसकी मर्जी थी या कुछ जानबूझ के ऐसा किया गया, इसके पीछे क्या थी पूरी साजिश। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहा गुलफाम। कुछ लोगों की हेल्प लेके उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाया
और मैं सीधा अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। क्या देखा कि जो BMW कार थी वो पूरी पलटी हुई थी? हाँ जी, पलटी हुई थी पूरी, डिवाइडर से टकरा के वो गाड़ी पलट चुकी थी। तो पत्नी कहाँ थी? क्योंकि वीडियो दिख रहा है कि पत्नी सड़क के बीच में गिरी हुई थी। हाँ जी, पत्नी से थोड़ा दूर थी और वो जो सर थे वो गाड़ी के थोड़ा नज़दीक थे। अच्छा, जी। तो आपने अपनी मर्जी से उनको अपनी गाड़ी में डाला या किसी ने बोला कि इस गाड़ी में जगह है? नहीं नहीं, किसी ने बोला नहीं, मैंने खुद अपनी मर्जी से, क्योंकि मुझे को पता थी मेरी गाड़ी में जगह है, ये जा सकते हैं, तो इसके थ्रू मैं ले गया था। तो क्या लोग उस समय वीडियो बना रहे थे? आसपास जितनी भी भीड़ हम देख रहे हैं खड़ी हुई है वो सब वीडियो बना रहे थे? हाँ जी सर, वीडियो बना रहे थे। अच्छा, गाड़ी में कौन कौन बैठा था आपकी? वो भाई साहब थे और वो लेडीज़ थी और एक लेडीज़ आगे बैठी थी। ये वही थी जो BMW में थी कि वही? उस टाइम मेरे को जानकारी नहीं थी कौन है, मैं तो ये सोच रहा था कि पीछे जो है डैमेज उनके साथ के पर्सन है ये। अच्छा जी। कुछ बातचीत कर रही थी वो आपसे जब आगे बैठी हुई थी कि कहाँ जाना बस है? मेरा फ़ोन लिया था उन्होंने, उनके पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन लिया था, वो मेरे फ़ोन से ही कांटेक्ट कर रही थी, जिसको भी कर रही थी। क्या बोल रही थी कि एक्सीडेंट हो गया? कुछ ऐसी बातें बता रही थी वो? हाँ, ऐसे ही बोल रही थी कि एक्सीडेंट हो गया है और जो है आप रेडी रहो वहाँ पर, इस तरीके से बात उन्होंने बोला था, डॉक्टर वगैरह को रेडी से रखो। तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनको रेडी रहने के लिए हाँ बोला जी, था? हाँ जी। अच्छा, जब आप पहुंचे तो क्या सारी तैयारियां पहले से थी? बिल्कुल बिल्कुल, सारी तैयारी A to Z ओके थी। समझ लो स्टेशन वगैरह होता है वो डॉक्टर साहब बाहर रोड पे लेके खड़े थे।